Hello, a very good morning to all of you. Today we will learn use of may. What? Today we will learn use of may. आज हम लोग use of may का प्रयोग पढ़ेंगे, may का यूज पढ़ेंगे। इन स्पोकन में may का यूज कैसे होता है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो may का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। नॉर्मली ध्यान रखिए, इसमें ग्रामर नहीं पढ़ना है कि स्पोकन ग्रामर ध्यान मत दीजिए। जब स्पोकन पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का ध्यान मत दीजिए, ग्रामर पर फोकस मत कीजिए, स्पोकन की तरह देखिए। ओके, तो यूज ऑफ मे। टुडे वी विल लर्न यूज ऑफ मे। आज हम लोग मे का यूज पढ़ेंगे। तो मे का यूज नॉर्मली समझिए, सिंपल से समझिए कि मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मे का यूज कहाँ करते हैं? मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कहाँ करते हैं भाई? मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मे का यूज कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जैसे मैं इसे ले लूं, मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं इसे खा सकता हूं? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या मैं आपके रूम में इंटर कर प्रवेश कर सकता हूं? क्या आपसे मैं मुलाकात कर सकता हूं? क्या आपसे मिल सकता हूं? क्या आपके भाई से मिल सकता हूं? क्या आपके पुस्तक ले सकता हूं? मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ओके, इससे पहले मैं दो चीज रिवीजन करवा दूं। इससे पहले मैं बता दिया हूं यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ कुड का, यूज ऑफ कैन और शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग चाहिए नॉर्मली के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग नॉर्मली किसके लिए? कैपेसिटी। जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, वो हिंदी बोल सकता है। मैं यह काम कर सकता हूं, मैं अंदर जा सकता हूं, मैं तुमसे बातें कर सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तो इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? कैन आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? अगर बोल सकते हैं, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं तो नो आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट ही कैन स्पीक, लेकिन वह बोल सकता है। बट राम कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन राम इंग्लिश बोल सकता है। कैन के यूज बता दिया। अगर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, सारा का सारा वीडियो बहुत ही बेहतरीन चीज बता चुके हैं। ठीक, अब जाकर हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, लिव दैट, उसे छोड़िए। हम ये बता रहे हैं कि ये तो कैन का यूज हो गया। अब शुड का यूज, जैसे चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए? तो शुड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए? तो शुड यू स्पीक इंग्लिश? अगर बोलनी चाहिए तो या आई शुड स्पीक इंग्लिश, हाँ मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए, नो आई शुड नॉट स्पीक, नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, बट यू शुड स्पीक इंग्लिश, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। ऐसे में कैन और शुड का प्रयोग बता दिए, लेकिन आज बताएंगे मे का प्रयोग। तो मे का यूज कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कैसे पूछेंगे? क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? तो कैसे करेंगे? बोलेंगे मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? तो अगर सर बोलेंगे या यू मे डायरेक्ट बोल सकते हैं, यू मे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी खत्म हो सकता है। यू मे हाँ आप अंदर आ सकते हैं। नहीं, नो यू मे नॉट। ओके, या यू मे कम इन। अब नहीं बोल, सर बोलेंगे नो यू कांट कम इन, या नो यू मे नॉट कम इन। नो यू मे नॉट कम इन। मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? क्वेश्चन आप ही करेंगे, किसी टीचर से क्वेश्चन, या किसी अपने बड़े लोगों से क्वेश्चन करेंगे, बड़े व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे, आप सर से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे यार? पूछेंगे ऐसे नहीं बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यही ना पूछते हैं। तो मे आई कम इन सर पूछेंगे आप, हाँ आप ही पूछेंगे। क्या आप पूछेंगे मे आई कम इन सर? तो सर क्या बोलेंगे? अगर उनका पॉजिटिव दिमाग होगा, हाँ स्वीकार करेंगे, मीन्स स्वीकार करेंगे, तो बोलेंगे या यू मे कम इन, या तुम आ सकते हो। अगर बोले कि नहीं, नो यू मे नॉट कम इन, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। बट
बट ही या सी, राम या सीता में कमिंग। नहीं नहीं, तुम नहीं आओ, तुम मत आओ, तुम नहीं आ सकते। राम या सीता, ही या सी में कमिंग, वो या राम आ सकता है। ओके, तो ऐसे पूछते हैं। स्क्रीनशॉट वाले इसका ले लीजिए। ये नॉर्मल हर एक इंसान जानता है। ये क्या जानता है? हर एक इंसान। मे कम इन, क्या मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर, या आ सकता हूं सर? सर का अगर जवाब होगा हाँ में, यस में, तो बोलेंगे या यू मे कम इन, या यू मे कम इन। अगर नॉट मीन्स निगेटिव बोलेंगे, नकारेंगे, नॉट बोलेंगे, नो बोलेंगे, तो बोलेंगे नो यू मे नॉट कम इन, नहीं तुम नहीं आ सकते। नो यू मे नॉट कम इन, नो नहीं यू मे नॉट कम इन, तुम नहीं आ सकते। बट लेकिन ही कैन, बट ही मे कम इन, लेकिन वो आ सकता है। बट ही मे कम इन, लेकिन वह आ सकता है। गेटिंग? नेक्स्ट, जैसे पूछेंगे मे ही गो देयर, या ही मे go there, no he may not go there, but you may go there। कैसे पूछेंगे? जैसे आप किसी दूसरे से पूछ रहे हैं, कैसे? मे ही गो देयर, सर मम्मी पापा भैया बहन, मे ही गो देयर, क्या वह वहां जा सकता है? क्या वह वहां जा सकता है? मे ही गो देयर, मे ही गो देयर, क्या वह वहां जा सकता है? क्या वह वहां जा सकता है? क्या मे ही गो देयर, क्या वह वहां जा सकता है? तो हम बोलेंगे, या जो जिससे पूछेंगे आप, जिससे आप पूछेंगे, तो जो व्यक्ति जिस इंसान से, मान लीजिए आप अपने भैया से पूछ रहे हैं कि मे ही गो देयर, क्या वह वहां जा सकता है? तो भैया क्या बोलेंगे? या ही मे गो देयर, हाँ वह जा सकता है। या ही मे गो देयर, हाँ वह जा सकता है। अगर भैया कहें कि नहीं वो नहीं जा सकता है वहां पे, नो ही मे नॉट गो देयर, नहीं वो वहां नहीं जा सकता है। नो ही मे नॉट गो देयर, नहीं वो वहां नहीं जा सकता है। बट लेकिन यू मे गो देयर, लेकिन तुम वहां जा सकते हो। वो तो वहां नहीं जा सकता है, बट यू मे गो देयर, लेकिन तुम वहां जा सकते हो। तो सबसे पहले इसको 6 टाइप बनेंगे। मैं वहां जा सकता हूं, तो मैं वहां जा सकता हूं, तो अपने से बोला था कैपेसिटी, तो कैन लगा सकते हो यहाँ पे, क्या कैन लगा सकते हो। लेकिन पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, क्या पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, भैया मैं वहां जा सकता हूँ, अब पूछ रहे हैं क्या भैया मैं वहां जा सकता हूँ, या इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई मे गो देयर ऐसे नहीं पूछेंगे, मे से पूछेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या भैया मैं वहां जा सकता हूँ, ऐसे बोलिए, मैं भैया मैं वहां जा सकता हूँ, इसका मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस तो बोलना है कि भैया मैं वहां जा सकता हूँ, दीदी मैं वहां जा सकता हूँ, पापा मैं वहां जा सकता हूँ, मम्मी मैं वहां जा सकता हूँ। इसका मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मम्मी से पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे ऑर्डर ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि मैं वहां जा सकता हूँ, यानी क्या मैं वहां जा सकता हूँ। तो मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। तो मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। तो मे आई गो देयर। अगर मम्मी बोल रही है कि हाँ तुम जा सकते हो, या यू मे गो देयर, हाँ तुम जा सकते हो, या यू मे गो देयर, हाँ तुम जा सकते हो। नहीं तो नो यू मे नॉट गो देयर, नहीं तुम वहां नहीं जा सकते हो। नो यू मे नॉट गो देयर, नहीं तुम वहां नहीं जा सकते हो। बट ही मे गो देयर, बट ही मे गो देयर, लेकिन वह वहां जा सकता है। ऐसे ऐसे आप स्ट्रक्चर सेंटेंस बोल सकते हैं। और नेक्स्ट बता रहे हैं, देखो जैसे
क्या मैं खाना खा सकता हूँ? मे आई ईट फूड। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मे आई ईट फूड, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? मे आई ईट फूड। आप ही से पूछ रहे हैं क्या मैं खाना खा सकता हूँ, या क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? आपसे पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? मे आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? मे आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? मे आई टीच। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव में, या यू मे टीच, हाँ आप पढ़ा सकते हैं, या यू मे टीच, हाँ आप पढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बोलना है तो नो यू मे नॉट टीच, नहीं आप नहीं पढ़ा सकते। नो यू मे नॉट टीच, नहीं आप नहीं पढ़ा सकते हैं। बट ही मे टीच, लेकिन वह पढ़ा सकता है। बट आई मे टीच, लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आप अच्छे से समझे होंगे। बस इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।